बोलिए सदगुरुदेव की जय। मम्मक शे मर्म नहीं पाई, हमरे ते इन मूल गंवाई। माया मोह रहा जगपुरी, माया मोहि लखो विचारी। इस चौपाई में सदगुरु कबीर कह रहे हैं, माया के से मर्म नहीं पाई। संसार के लोग माया का सेवन तो करते हैं, लेकिन उसके मर्म रहस्य को नहीं समझ पाते और इसीलिए मूल गंवाई, मूल को गंवा देते हैं। शांति, मूल क्या है? शांति, स्वत्व, होश, इसको खो देते हैं। मम्मा के से मर्म नहीं पाई। बड़ा एक मार्के की कथन है, साहब कह रहे हैं माया का सेवन करते हैं लेकिन मर्म नहीं पाते। माया क्या है पहले समझें। माया है, गोस्वामी जी के अनुसार कहें, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो गोचर, गो नाम इंद्रियां, गोचर विषय, ये जहाँ तक है गो गोचर जहाँ लग मन जाई, मतलब मन विषय और इंद्रियों के बीच में जहाँ तक मन जाता है माया ही समझिए। और कहे देखी सुनी गुनी मन माही, देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जहाँ भी देखा सुना और गुना जाता है वो मोह का ही मूल है, परमार्थ नहीं है। लेकिन इस रहस्य को नहीं समझते हैं और इसीलिए तो भटकते हैं, इसीलिए मोहित होते हैं। गुरु कबीर ने एक जगह बड़ा अच्छा कहा है, माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। माया के मोह ने लोगों को मोहित कर लिया, इसीलिए ज्ञान रत्न हर जाता है। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, मम्मक से ये मर्म नहीं पाई, हमरे ते इन मूल गंवाई। माया का सेवन करते हैं, रहस्य को नहीं जान पाते, इसलिए हमरे ते इन मूल गंवाई। हमरे अपनापन मान करके, मेरा मान करके, अहंकार करके, अहंकार ममकार करके या आसक्त हो करके अपने मूल धन को, शांति धन को खो देते। विचारणी है, जब तक जीवन है तब तक व्यवहार है, और व्यवहार मनुष्य करेगा इंद्रियों के माध्यम से। देखेगा, सुनेगा, खाएगा, पिएगा, चलेगा, डोलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर की ओर हम देखते हैं, बाहर की ओर सुनते हैं, बाहर की ओर चखते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं। जब तक जीवन है ये करना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज्ञान की बातें सुन लिए या फिर अध्यात्म में आ गए तो अपने आप को बिल्कुल समेट करके रख लें, संभव ही नहीं है। जो भी है व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हम देखते सुनते हैं, जानते हैं, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो व्यवहार करते हैं, जब ये आसक्तिपूर्वक होता है तभी ये हमारे लिए माया बन जाती है। आसक्ति ही, देखी सुनी गुनी मन माही, जो कुछ भी देखा सुना जाता है आसक्तिपूर्वक करते हैं तो वही हमारे लिए बंधन रूप, माया रूप हो जाता है। और जब विवेक पूर्वक होता है तो वह बंधन रूप नहीं होता है। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, एक रागी और दूसरे वैरागी। विरागी जो होते हैं, विरागी जीव हैं, वो संसार में सारे व्यवहार करते हुए भी संसार से उपरत रहते हैं
और रागी जीव संसार का व्यवहार करते हुए उसी में फंसते जाते हैं, क्योंकि एक आसक्तिवश लगता है और एक अनासक्त होकर लगता है। एक त्यागी मनुष्य है, त्यागी संत है, वह भी खाता पीता चलता बोलता डोलता है और वही काम दूसरे भी करते हैं, लेकिन आसक्तिवश करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। जो उपनिषद में कहा गया है द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्सु जाते तयोरन्य पिपलम स्वाद भक्तन असनन्यो अभिचाक्षी। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं। द्वा सुपर्णा सविजा समान हैं, सखाया मित्र हैं, और परिसस्सु जाते, वो पेड़ पर बैठे हैं, चिपके हैं। द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम, समान वृक्ष है, समान वृक्ष पर बैठे हैं, परिसस्सु जाते बैठे हुए हैं। तयोरन्य है, उसमें से एक अन्य पीपलम, पीपल के फल को, वृक्ष के फल को खाता है, और दूसरा है अभिचाक्षी, देखता रहता है। अब एक जो फल खाता है, अलंकारिक ढंग से कहा गया है कि दो प्रकार के जीव हैं। अगर हम इसको अलंकार को हटा कर देखें तो रागी और विरागी जीव इस संसार रूपी वृक्ष में बैठे हुए हैं। उसमें से एक राग पूर्वक संसार की विषयों का उपभोग करता है और दूसरा है तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। और इसीलिए आसक्तिवश जो रागी जीव है दुखी होता है, और जो विरागी जीव है दुख मुक्त होता है। पथिक जी महाराज ने जो कहा है, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह तजो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह तजो। सुख की चाहवश, सुख की कामनावश हम संसार में विषयों में लगते हैं और दुखी होते हैं। बात ये आई कि भाई संसार है, जीवन है, तो जीवन जीना भी है, देखना सुनना खाना पीना चलना उठना बैठना, घर परिवार की व्यवस्था सब कुछ करना पड़ेगा। वैरागी तो घर द्वार छोड़ करके तो कुछ लोग होते हैं, और दूसरे को संसार में व्यवहार करना पड़ेगा, सबको व्यवहार करना पड़ता है। एक त्यागी वैरागी भी घर छोड़ करके किसी आश्रम मठ मंदिर में चला जाता है तो वहाँ भी उनको व्यवहारिकता तो निभानी ही पड़ती है। बात यह है कि व्यवहार करते हुए उसमें आसक्त न हो। अगर आसक्ति होगी तो दुख पैदा होगा ही, फिर आपको दुख से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए साहब कह रहे हैं माया के से मर्म नहीं पाई। मनुष्य सांसारिक चीज़ों को का उपयोग करता है। माया के विषय में कल चर्चा भी हुई थी। माया क्या है? जहाँ मन मोहे वो माया, जहाँ मन मोह जाए, जहाँ मन आसक्त हो जाए वह माया है। कुछ लोग कहते हैं धन माया, स्त्री माया, लेकिन माया की परिभाषा करते हुए तो गुरु कबीर ने बहुत सुंदर कहा है, माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। उसमें बहुत सारा गिना दे। स्त्री माया है तो धन भी माया है, किसी के लिए हीरा माया है, किसी के लिए कानी कौड़ी माया, और पंडों के लिए तीर्थ के पानी माया है, पुजारियों के लिए मूर्ति माया है। तो जहाँ मन मोह जाए, जहाँ मन आसक्त हो वह माया है। किसी के लिए करोड़ों की संपत्ति भी माया नहीं हो सकती, और किसी के लिए कौड़ी भर जो रखे हैं वो माया हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये दृष्टिकोण है, नज़र का ही फेर है।
तो जीवन व्यवहार करना है संसार के वस्तुओं, प्राणी और पदार्थों के बीच में, लेकिन उस रहस्य को समझना है। और मर्म को नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वास्तविकता तो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम क्या होते हैं, आसक्त होते हैं और दुखी होते हैं। हमरे से इन मूल गंवाई, हमरे मेरापन मान करके, मैं मेरापन ले करके और अहंकार करते हैं, दुखी होते हैं। गुरुदेव ने कहा है, मेरा है ऐसा मूढ़ जन्मभर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सरता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, सौ के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। छोड़ो झूठी तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश में जो असंग अस्त्रोही। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर अपने में आ जाए चोखे हैं। तो इसमें कहा गया, मैं और मेरी के माया में, मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कुछ बातें बहुत बेहतरीन ढंग से लिखी है कि मैं हूँ, तो उसमें मैं को भी संसार में जोड़ करके देखा। मैं ये माया है, मैं देह भाव को लेकर के हूँ ही पर्याप्त है, मैं कहने की भी आवश्यकता नहीं। और आगे चल के कहा कि है भी, हूँ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, अस्तित्व है, बस इतना काफी है। उनका ढंग है अपना कहने का, लिखने का। तात्पर्य यह है कि जब हम अपने आप को संसार के वस्तुओं से, प्राणियों से जोड़ते हैं, जब अपने आप को हम संसार में तादात्म्य करते हैं, राग करते हैं, अहम करते हैं, तो वही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। और इसीलिए साहब कह रहे हैं कि माया का सेवन तो करते हैं, संसार की वस्तुओं, प्राणी पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझते। क्योंकि जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है, जो जहाँ तक हमारे दृष्टि का प्रसारा है, सब कुछ तो समाप्त होने वाला है, सब कुछ विनशने वाला है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस रहस्य को समझ ले आदमी तो मोह क्यों करेगा, इस रहस्य को समझ ले आदमी तो फिर दुखी क्यों होगा, इस रहस्य को समझ ले आदमी तो अहम मम के जाल में क्यों पड़ेगा। तो साहब कह रहे हैं कि इस रहस्य को नहीं समझते, इसीलिए अपने अहम मम के चक्कर में पड़ करके, और मूल धन है, शांति धन है, परम धन है, संतोष धन है, उसको खो देते हैं। क्योंकि जो संसार में लगता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, वो कभी परमानंद की अनुभूति नहीं कर सकता। और ये शांति धन संसार में लगकर ही छूटता है। माया मोह रहा जगपूरी, माया मोह लखो बिचारी। माया मोह रहा जगपूरी, माया मोह जगत में भरपूर है। मतलब सारे लोगों के मन में माया मोह व्याप्त है। और इसलिए साहब कहते हैं, माया मोह लखो विचारी, माया मोह की वास्तविकता को लखो। यह भी बात है कि कुछ लोगों की धारणा है कि माया क्या है, भगवान की बनाई माया है। भगवान अगर चाहें तो उस माया से हमें बचा लें, भगवान की माया है, उसने सब पर डाल दी है। भगवान की माया है, भगवान ने डाली तो क्यों डाली, और भगवान चाहेगा तो वो बचाएगा, तो फिर आपको फिर प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बच भी नहीं सकते। पहली बात तो इसमें यह समझना हो कि भगवान शुभ है कि अशुभ, भगवान अच्छा है कि बुरा। सभी कहते हैं अच्छा है। जब अच्छा है भगवान, शुभ है भगवान, तो फिर माया डाल करके आपको परेशान क्यों करेगा।
जैसे कोई आदमी हो, किसी ज़बरदस्त आदमी हो, किसी सामान्य आदमी को, कमज़ोर आदमी को पकड़ ले और उनको सताए, परेशान करे, तो उसे क्या कहेंगे? बेकार ही समझेंगे। ऐसा भगवान ज़बरदस्त है और लोगों को माया डाल करके परेशान कर रहा है, तो उसे अच्छा कैसे कहेंगे? वास्तव में ये परिभाषा ही गलत है। मनुष्य अपने बनाई माया से परेशान होता है, दुखी होता है, और मन है, मन में जगत के प्रति जो आसक्ति रूपी माया है, मोह है, ये व्याप्त है। और इससे समझ करके, इसीलिए साहब कहते हैं लखो विचारी, विचारो और लखो, लख करके विचारो और इससे अपने आप को ऊपर उठा लो, क्योंकि ये तुम्हारी बनाई माया है और इससे तुम खुद परेशान हो रहे हो, किसी दूसरे ने नहीं डाली है। तो इस पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, माया से मर्म नहीं पाई, हमरे ते इन मूल गमाई, माया मोह लखो विचारी, माया मोह रहा जगपूरी, अब माया मोह लखो विचारी। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं, यैया जगत रहा भरपूरी, जगतव ते है जाना दूरी, यैया कहे सुनहरे भाई, हमरे ती इन जय जय पाई। यैया जगत रहा भरपूरी, यह अक्षर के माध्यम से सदगुरु कहते हैं कि जगत रहा भरपूरी, जगत भरपूर है। कहाँ भरपूर है? मन में। पहले जो चौपाई माक्षर की बात किए, वही बात को आगे लेकर के साहब कह रहे हैं। आप बीजक में कहीं भी पढ़िए तो जो एक क्रम है, पहले जो बातों को उठाए हैं उसी को लेकर के आगे चलते हैं। यहाँ कहते हैं यैया जगत रहा भरपूरी, जगत भरपूर है। कहाँ भरपूर है? मनुष्य के मन में। एक जगत बाहर का है, एक जगत भीतर का है। एक संसार बाहर का है और एक संसार भीतर का है। बाहर का संसार किसी को नहीं बांधता, बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता, बाहर का संसार किसी के लिए सुख और दुख का कारण हो ही नहीं सकता। अपना बनाया संसार ही सुख और दुख का कारण होता है। अपने बनाए संसार से ही आदमी दुखित होते हैं, परेशान होते हैं। इसके लिए आदमी क्या करता है? अपने सुख के लिए सुख की भावना करके करता है। एक जगह पद में, शब्द में आया है, सुख के वृक्ष एक जगत उपाया, समुझ न परल विषय कछु माया। सुख के वृक्ष एक जगत उपाया, मनुष्य सुख का वृक्ष एक उत्पन्न करता है, अपना एक संसार बनाता है, लेकिन समुझ न परल विषय कछु माया, उसको समझ नहीं पड़ता है, ये कुछ समझ नहीं पड़ता है कि ये माया है, मेरे लिए दुख का कारण है। अगर समझ पड़ता तो बनाता क्यों? तो यहां साहब कह रहे हैं यैया जगत रहा भरपूरी, मन में संसार भरपूर है। वैसे मन बना ही कैसे है? मन किसे कहते हैं? देखे सुने संस्कारों का समुच्चय ही तो मन है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसी का संस्कार मन है। और यही मन उन्हीं विचारों से ओतप्रोत है। मतलब हमारा अंतःकरण यही संसारिक विचारों से, देखे सुने हुए संस्कारों से ही ओतप्रोत है। और जो कुछ हम देखे सुने हैं, जो कुछ संस्कार ग्रहण किए हैं, उसी को उठाते धरते रहते हैं। अगर आधुनिक ढंग से इसको कहें तो मन के दो रूप हैं, एक बाह्य मन है और दूसरा है अंतर्मन है। बाह्य मन और अंतर्मन। अंतर्मन कह सकते हैं आपका अंतःकरण, जहां संस्कार संग्रहित होता है, और बाह्य मन है आपकी वह मानसिक शक्ति जिसके साक्षित्व में आप काम करते हैं। हमारी वह मानसिक शक्ति जिसके साक्षित्व में, जिस मानसिक शक्ति के साक्षित्व में हम काम करते हैं, वो बाह्य मन है।
और जहां संस्कार संग्रहित है, संस्कार का बंडल है, वो अंतर्मन है। तो जो कुछ भी हम देखे सुने रहते हैं, जो कुछ जाने रहते हैं, उसी का संस्कार मन है, उसी का संस्कार अंतःकरण में संग्रहित है, उसी को हम अंतर्मन कह सकते हैं। और जो कुछ भी संस्कार संग्रहित है, उठी को तो मनुष्य उठाता धरता रहता है। जब क्रिया व्यवहार करता है, काम धंधा करता है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एकांत में रहता है, जब अकेले रहता है, जब बाह्य रूप से निष्क्रिय हो जाता है, तब उन्हीं विचारों को लेकर के उठाता धरता है और परेशान होता है। कभी कभी तो आदमी अपने मन के संसार से उब करके आत्महत्या तक कर लेता है, और कितने लोग तो उसी से बचने के लिए नाना प्रकार के बाह्य उपक्रम करते हैं। साहब कहते हैं मम्मक से, यह जगत रहा भरपूरी, जगतऊ ते है जाना दूरी। लेकिन याद रखिए, संसार तुम्हारे मन में भरा हुआ है, ठूस ठूस कर भरा हुआ है। मतलब संसार के प्रति आसक्ति तुम्हारे मन में ठूस ठूस करके भरी है। लेकिन याद रखना, जगतऊ ते है जाना दूरी, इस जगत को छोड़ करके सदा सदा के लिए जाना होगा। आप विचार करिए, जो लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए सदा सदा के लिए, आदमी क्या करता है? अपना घर बनाता है, आशियाना बनाता है, बैंक बैलेंस करता है, पूरा अपने सुख सुविधा का साधन बटोरता है, और एक दिन उठ करके चला जाता है सदा सदा के लिए, घर परिवार धन वैभव सब कुछ को छोड़ करके ऐसे चला जाता है कि जीवन क्या, सदा सदा के लिए कभी वहाँ आ नहीं सकता। कितना आश्चर्य और जनक बात है, कितने निर्दय सत्य है ये चीज। हम जिसको अपना मान करके सब कुछ कर रहे हैं, उसको छोड़ करके सदा सदा के लिए उठ जाना है। इसलिए साहब कह रहे हैं, यैया जगत रहा भरपूरी, जगतऊ ते है जाना धूरी। चाहे तुम संसार के प्रति कितना भी मोह ममता लगा लो, आसक्ति बना लो, एक दिन इस संसार को छोड़ करके सदा सदा के लिए जाना है। एकदम प्रखर वैराग की बात साहब बता रहे, वास्तविकता का दिग्दर्शन करा रहे। यैया कहे सुनहुरे भाई, हमरे ते इन जय जय पाई। लेकिन संसार के लोगों की दशा को देखकर कहते हैं, मानो यह अक्षर कहता है, हे भाई सुनो, हम ही ते इन जय जय पाई। लोग सांसारिक वैभव को बटोरने में, सांसारिकता में अपनी उन्नति को ही अपनी सफलता मानते हैं। मतलब अपनी भौतिक उन्नति को, अपनी सांसारिक उन्नति को ही सफलता मानते हैं, उसी में कल्याण देखते हैं। कई बार जाओ और किसी बूढ़े व्यक्ति के पास में बैठो तो अपने पूरा बंडल खोल के रखता है, बताता है कि हमने ये किया वो किया, वही उसकी सफलता है। आप वर्तमान में क्या हैं, आपकी मन स्थिति क्या है, यही आपकी अब कमाई है। जो कुछ आपने बाह्य उपलब्धि हासिल की सब व्यर्थ है। तो साहब कह रहे हैं कि संसार के लोग यही मानते हैं, हम ही ते इन जय जय पाई, उसी को कल्याण, जय जय पाना मतलब कल्याण समझना। भौतिक उपलब्धि प्राप्त करके उसी में मोह ममता करके ही अपना कल्याण मानते हैं। लेकिन याद रखिए, पहले पंक्ति के दूसरी अर्धाली में साहब ने कहा कि जगतऊ ते है जाना दूरी। चाहे कितना मोह ममता बना लो, कितना धन दौलत इकट्ठा कर लो, कितना आसक्त हो जाओ, लेकिन अंततः तो इस जगत को छोड़ करके जाना ही है। ये वास्तविकता है। कहने का मतलब यह है कि सदगुरु कबीर संसार की वास्तविकता का दिग्दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि भाई जब जीवन जी रहे हो तो तुम अपने आप को इससे ऊपर उठा करके रहो, और जहाँ तुम आसक्ति बना रहे हो, चाहे प्राणियों में, चाहे पदार्थ में, संसार के वैभव में, उन्नति में,
ये अंततः छूटना है और इसे कोई नहीं बचा सकता तुमको इससे। इसलिए अपने आप को ऊपर उठा करके और सत्व को, अस्तित्व को, सत्ता को समझो, अपने आप को, अपनी गरिमा को समझ करके अपने आप में स्थित हो जाओ। यही सद्गुरु का उपदेश है।